एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप पर कोई केस हो जाए तो क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका जवाब है कि ये पूरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ केस पर, कि केस का नेचर कैसा है। आप पर एक एफआईआर होता है जो कि छोटा मोटा एफआईआर है, मान के चलिए उसमें आपने फ़ाइन दिया और 24 घंटे से ज़्यादा आप जेल में नहीं रहे, जेल गए ही नहीं तो थाने में गए, थाने में बंद हुए, आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, वहाँ पर आपको फ़ाइन देकर छोड़ दिया गया। तो ये एक छोटा सा केस है, लेकिन केस तो है, एफआईआर तो हो चुकी है, तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी। अगर हम इसको 2 मिनट में जानें तो इसका आंसर है, एक केस है अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टोटल डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर पर, जो आपको नौकरी देगा, यानी सरकारी नौकरी तो सरकार नौकरी देगा, उनके बिहाफ पर कोई आपका इंटरव्यू लेगा, कोई आपका वेरिफिकेशन करवाएगा पुलिस से, तो उस समय में नेचर ऑफ केस देखा जाएगा। नेचर ऑफ केस का मतलब होता है कि हीनियस क्राइम तो नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम तो नहीं है। अगर उनको लगेगा कि ये एक छोटा मोटा अपराध है तो वो आपको नौकरी दे सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एफआईआर की वजह से आपको नौकरी ना मिले। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ऐसा। लेकिन अगर हीनियस क्राइम है तो जो सरकार है वो चाहे तो आपको नौकरी नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी को एफआईआर की वजह से, किसी केस की वजह से अगर नौकरी नहीं देते हैं तो जो भी सरकार है, जो भी एम्प्लॉयर है, उसको ये देखना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है। हाँ, और उसमें एक चीज़ और कहा गया था कि अगर आप पर एक छोटा सा भी केस है, कितना आदमी क्या करता है कि उसको छिपा लेता है, अगर आप उसको छिपाते हैं तब जा कर के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप उसको छिपा देते हैं तो मेयरली आप उसका अगर सप्रेस करते हैं तो सिर्फ इस ग्राउंड पर आपकी नौकरी रद्द की जा सकती है। मतलब जो भी आपको होने वाला है नौकरी, वो आपका रद्द हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं दी जाएगी अगर आप सप्रेस करते हैं तो। लेकिन अगर आप स्पष्ट कर देते हैं कि ये केस मेरे पर है और ये केस में ये हुआ है, अगर डिस्पोज ऑफ हो गया है, आप एक्विटल हो गए हैं तो लिख दीजिए एक्विटल हो गए हैं, कन्विक्शन हो गया है तो लिख दीजिए कन्विक्शन हो गया है। मतलब कि आपको कोई छुपाना नहीं है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाते हैं तो जा कर के आपको दिक्कत होगी। अगर आप नहीं छुपाते हैं और छोटा मोटा केस है, छोटा मोटा अपराध है, फाइन वाइन देकर आप बच चुके हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं है एफआईआर का आपके नौकरी पर, आपके सरकारी नौकरी पर, अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो, और यदि आप सत्यता को छुपाते नहीं हैं तो।